हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी की मलिका। अक्ल व हिकमत और अल्लाह की कुदरत का एक सबक आमोज वाकया। एक दफा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, परिंदों और तमाम जानवरों पर हुकूमत अता फरमाई थी, अपने अजीमुशान लश्कर के साथ एक वादी से गुजर रहे थे। उनके लश्कर में इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे और एक नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ रहे थे। परिंदे अपने परों से लश्कर पर साया किए हुए थे ताकि उन्हें धूप के तपिश से बचा सकें। जब उनका लश्कर चींटियों की वादी के करीब पहुंचा तो चींटियों की मलिका ने दूर से उस अजीम लश्कर को आते देखा। वो फौरन अपनी रियाया की तरफ मुतवज्जा हुई और बुलंद आवाज में पुकार कर कहने लगी कि ऐ चींटियों, जल्दी से अपने अपने बिलों में घुल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सलाहियत अता फरमाई थी कि वो जानवरों की बोलियां समझ सकते थे। उन्होंने चींटी की मलिका की ये बात सुनी तो उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो चींटी की अपनी रियाया के लिए फिक्र, उसकी ज़हारत और उसके हुस्न इंतजाम से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें ऐसी अजीम नेमतों से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को वहीं रोकने का हुक्म दिया और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू राजी हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की मलिका से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ चींटियों की मलिका, क्या तुम्हें खौफ है कि मेरा लश्कर तुम पर जुल्म करेगा? चींटी की मलिका ने निहायत अदब से जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था कि आप या आपका लश्कर जानबूझकर हम पर जुल्म करेगा, बल्कि मेरी मुराद ये थी कि आप और आपका लश्कर अपनी शान और शौकत में आगे बढ़ता जाएगा और शायद उन्हें हमारे वजूद का एहसास भी ना हो और नादानिस्तगी में हम कुचले जाएं। मैंने अपनी रियाया को इसलिए खबरदार किया ताकि वो किसी गैर इरादी नुकसान से महफूज रहें। चींटी की मलिका ने मजीद कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैंने एक और वजह से भी अपनी रियाया को बिलों में जाने को कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी चींटियां आप और आपके लश्कर की शानो शौकत और अल्लाह की अता करदा नेमतें देखकर एहसासे कमतरी का शिकार हों या अल्लाह की नाशुक्री करने लगें कि उन्हें ये सब कुछ क्यों नहीं मिला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की मलिका की इस दानाई और हिकमत से भरपूर बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हुए। उन्हें अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला ने अपनी हर मखलूक को उसके हाल के मुताबिक अक्ल और समझ अता की है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इस वाक़े से मिलने वाले असबाक, अल्लाह की कुदरत। ये वाक़या अल्लाह ताला की अजीम कुदरत और हिकमत को जाहिर करता है कि किस तरह हर मखलूक को उसकी बका के लिए ज़रूरी सलाहियतें अता की हैं। आजिज़ी और शुक्रगुजारी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम बादशाहत और ताकत रखने के बावजूद एक छोटी सी चींटी की बात सुनकर तकब्बुर करने के बजाय आजिज़ी का इजहार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें अल्लाह की नेमतों पर हमेशा शाकिर रहना चाहिए। हुस्ने ज़न। चींटी की मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा गुमान नहीं किया कि वो जानबूझकर जुल्म करेंगे, बल्कि उसने एक मुमकिना गैर इरादी नुकसान से बचने की तदबीर की। हमें भी दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। कायदाना जिम्मेदारी। चींटी की मलिका ने एक बेहतरीन कायद का किरदार अदा किया और अपनी रियाया की हिफाजत और भलाई के लिए फौरी और दानिशमंदाना इक़दाम किया। एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी रियाया की हिफाजत और फलाह बहबूद होती है। हर मखलूक का एहतराम। इस किस्से से ये भी मालूम होता है कि इस्लाम में तमाम मखलूकात के हुकूक हैं और किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी चींटी भी अल्लाह की नज़र में अहमियत रखती है।
कुरान मजीद में सूरत नमल में इस वाक़े का जिक्र किया गया है जो हमें गौर व फिक्र की दावत देता है और जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराहम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अब मुझे कमेंट में बताया करें कि आप मेरी स्टोरी कौन सी सिटी से देखते हैं, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट में ये भी बताया करें कि आपको किस तरीके की स्टोरीज पसंद आती हैं, तो मैं आपके लिए उस टाइप की स्टोरीज बनाऊंगा, जैसे कि खौफनाक, सबक आमोज या इस्लामिक। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।